यूएई पहली गल्फ कंट्री बन गई है जिसने इसराइल के साथ रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने के लिए एक डील कर लिया है। करारदाद जो है वो मंजूर हो गई है और इस डील को कराने में जो बड़ा रोल है वो अमेरिका ने अदा किया है। इससे पहले इजिप्ट यानी मिस्र ने 1979 में और जॉर्डन जिसको अरबी में उर्दून कहते हैं ने 1994 में इसराइल के साथ एक मुआहदा किया था। आइए सबसे पहले इस समझौते को ही हम लोग समझ लें आसान टर्म्स में कि ये एग्रीमेंट या ये डील जो है वो क्या है। इस डील के अकॉर्डिंग अब यूएई जो है वो फॉर्मली इसराइल को रिकॉग्नाइज करेगा कि वो एक कंट्री है और इसके बदले में इसराइल जो है वो वेस्ट बैंक के जिन इलाकों पर लगातार ऑक्यूपेशन बढ़ा रहा था या बढ़ा रहा है उससे वो हॉल्ट करेगा। जी, वो हॉल्ट करेगा। मतलब ये हुआ कि आने वाले दिनों में फिर से इस एनेक्सेशन के प्रोसेस को या इस एनेक्सेशन के जो प्लान है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। खुद बेंजामिन नेतन्याहू ने तेल अवीव में जो रिपोर्टर्स से जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा कि एनेक्सेशन का जो प्लान है उसको सिर्फ डिले किया गया है बट द प्लान रिमेन्स ऑन द टेबल, यानी कि एनेक्सेशन का जो मंसूबा है उसे सिर्फ डिले किया गया है। आगे जो है इसे फिर शुरू किया जा सकता है। इस डील के बाद अब दोनों मुल्क अपने एम्बेसडर्स को एक दूसरे के यहाँ भेज सकेंगे। इसके अलावा डायरेक्ट फ़्लाइट्स चलेंगी, इन्वेस्टमेंट होगा और टूरिज़्म वगैरह को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। तो आइए पहले हम लोग ये देख लें कि कौन कौन से मुल्क इस डील के सपोर्ट में हैं और कौन कौन से मुल्क इस डील को अपोज कर रहे हैं, यानी वो इस अपोजिशन में हैं। तो सपोर्ट करने वालों में अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, इजिप्ट है, बहरैन है और यूनाइटेड नेशन है यानी अक़वाम मुत्तहिदा है। वो ग्रुप्स या वो कंट्रीज़ जो इसको अपोज कर रहे हैं या जो इसके मुखालफिन हैं उसमें खुद फ़लस्तीन है, पैलेस्टाइन, टर्की है, हमास है, अफ्रीका की एक कंट्री है घाना वो है, ईरान है और जूइश सेटलर्स जो हैं वो भी इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये भी एक दिलचस्प बात है कि जूइश सेटलर्स इस एग्रीमेंट की मुखालफत में हैं। वो नहीं चाहते कि वेस्ट बैंक के जो इलाकों पर एनेक्सेशन का प्रोसेस चल रहा है उसे रोका जाए। वो चाहते हैं कि इन एरियाज़ में एनेक्सेशन के प्रोसेस जो है उसे कंटिन्यू रखा जाए। इस लिस्ट में ज़रूर आप सऊदी अरब को देखना चाहते होंगे कि वो जो है वो किस तरफ है, सपोर्ट करने वालों में या अपोज करने वालों में। लेकिन इस वीडियो के बनाने तक सऊदी अरब का कोई रिएक्शन जो है वो सामने नहीं आया था, कोई स्टैंड नहीं आया था। माना यही जा रहा है कि इस डील को करवाने में सऊदी अरब का भी एक अहम रोल है। हो सकता है कि अपने मुल्क के लोगों के गुस्से को कंटेन रखने के लिए सऊदी अरब ने खामोश रहना ही बेहतर समझा हो, लेकिन अभी इतना जल्दी इसके ऊपर कुछ कहना बहुत सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि सऊदी अरब का क्या स्टैंड रहता है। अब फ़लस्तीन जो है वो इस डील को किस तरीके से देख रहा है, यानी कि फ़लस्तीन के में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं। तो फ़लस्तीन के दोनों यानी कि जो मॉडरेट और रेडिकल ग्रुप्स हैं, यानी मॉडरेट में फ़तह और रेडिकल में हमास, दोनों इसकी मुखालफत कर रहे हैं। फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास जो हैं उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया है उसमें कहा गया है कि इस डील को जेरूशलम, मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीनी तहरीक के साथ उन्होंने इसको धोखा कहा है, यानी धोखा किया गया है। साथ ही उन्होंने एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट यानी कि एहतजाज के तौर पर अपने यूएई के एम्बेसडर को वापस अपने मुल्क बुला लिया है। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ के एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर हैं हन्नान अशरवी, उनकी तरफ से इस मुआहदे के ताल्लुक से ट्वीट जो है वो आया है और वो पढ़ने लायक ट्वीट है। वो यूएई के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के ट्वीट के जवाब में कहती हैं, मे यू नेवर एक्सपीरियंस द एगनी ऑफ हैविंग योर कंट्री स्टॉलन, मे यू नेवर फील द पेन ऑफ लिविंग इन कैप्टिविटी अंडर ऑक्यूपेशन, मे यू नेवर विटनेस द डिमोलिशन ऑफ योर होम और मर्डर ऑफ योर लव्ड वंस, मे यू नेवर बी सोल्ड आउट बाय योर फ्रेंड्स। हमास ने कहा है कि ये एग्रीमेंट इसराइल को पैलेस्टीनियन राइट्स वायलेट करने पर और ज़्यादा जो है वो इनकरेज करेगा। हमास हमारा इस कब्ज़े के ख़िलाफ़, यानी हमास का कहना है कि इस कब्ज़े के ख़िलाफ़ जो लेजिटिमेट और जायज़ स्ट्रगल है उसे सपोर्ट करना चाहिए आलमी बिरादरी को, ना कि जो काबिज़ है उसके साथ हाथ मिलाया जाए। टर्की का जो स्टैंड है वो सबसे ज़्यादा टफ है। टर्की की तरफ से जो कहा गया है
وہ یہ کہا گیا ہے کہ تاریخ نہ ہی UAE کو معاف کرے گی اور نہ ہی اس منافقانہ رویے کو بھولے گی۔ اردوغان نے کہا کہ وہ یا تو ابوظہبی کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز کو سسپینڈ کر دیں گے یا پھر اپنے امبیسڈر کو واپس بلائیں گے۔ اب اسلامک ورلڈ جو ہے، جو مسلم برادری ہے، وہ اس ڈیل کو کیسے دیکھتی ہے؟ تو مسلمان ہمیشہ سے اسرائیل کو ایک قابض ملک مانتے آئے ہیں۔ سعودی عرب اور دوسرے عرب جو ملک ہیں، ان کے اسرائیل کے ساتھ اچھے ریلیشن کو عالمی برادری، مسلم جو برادری ہے، وہ کہیں سے بھی پسند نہیں کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو ملک بھی فلسطین کے کاز کی حمایت کرتا ہے، اس کے لیے وہ یعنی مسلمز جو ہیں وہ سافٹ کارنر رکھتے ہیں۔ ٹرکی کا چونکہ حالیہ کچھ سالوں سے فلسطین کی حمایت کرتا رہا ہے ٹرکی، بلکہ اس کی مدد بھی کی ہے اس نے، اسی لیے مسلمانوں کی جو ایک بڑی آبادی ہے وہ ٹرکی کو مسیحا کے طور پر دیکھتی ہے اور مسیحا مانتی ہے۔ عرب اس بات کو اچھے سے جانتے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی بھی غیر عرب مسلم ورلڈ کو لیڈ کرے۔ اب اس معاہدے کو انڈین سب کانٹیننٹ یعنی کہ انڈیا ہے، پاکستان اور بنگلہ دیش، اس کی جو ایک بڑی آبادی ہے، بلکہ عرب کے بھی بہت اچھے خاصے لوگ ہیں، عرب کی بھی جو عوام ہے وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ جو ہمیشہ سے سعودی عرب کے حمایتی رہے ہیں، وہ اس طریقے سے لے رہے ہیں، یعنی اس ڈیل کو اس طریقے سے لے رہے ہیں کہ اسی بہانے UAE کے لوگ اب بیت المقدس جا سکیں گے انہیں، لیکن اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیل نے انیکسیشن پلان کو صرف ڈیلے کیا ہے، اس نے خود اس بات کو مانا ہے۔ معلوم ہونا چاہیے، اور یہ بات بہت اہم ہے، کہ موساد کے جو ڈائریکٹر ہیں جن کا نام ہے یوسی کوہن، وہ ادھر بہت فریکوینٹلی UAE، سعودی عرب، قطر، جارڈن اور ایجپٹ میں اپنے کاؤنٹر پارٹس سے ملتے رہے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسے اسرائیل کی ایک بڑی اسٹریٹجک جیت بھی مانا جا رہا ہے۔